12th मैथ्स CBSE NCERT exercise 1.1 का 11th क्वेश्चन. Show that the relation R in the set A of points in a plane, एक ही प्लेन के अंदर सारे पॉइंट्स हैं जो A सेट को बिलोंग करते हैं, given by relation R P, Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Means P, Q जो है ना, ऐसा एक पेयर है जिसके अंदर P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ना सेम है. ये रिलेशन कैसा इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें शो करना है. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर. ओके, अब इसमें देखो, सबसे पहले इस रिलेशन की बात करते हैं कि इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करेंगे. इसके लिए रिफ्लेक्स. तो अगर हमारे पास में P, P के बारे में बात करूं अगर मैं, इट इज बिलोंग्स टू R, दैट एम्प्लाइज दैट OP इक्वल्स टू OP. OP इक्वल्स टू OP कैसे लिखा है? ये डिस्टेंस है ना, तो मॉडुलस लगाए. तो OP इक्वल्स टू OP, कोई भी पॉइंट ओरिजिन से अगर दो बार इक्वेट करें क्या फर्क पड़ेगा ना, तो खुद की डिस्टेंस के इक्वल ही होगी. तो देयरफॉर यानी P, P R को बिलोंग करेगा, यानी फर्स्ट P है सेकंड भी P है, तो हमारे पास में दोनों की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम मिलेगी. देयरफॉर R इज रिफ्लेक्स. सेकंड देखते हैं सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक में भी दो पॉइंट लेंगे P एंड Q, और दोनों क्या होने चाहिए, सेट को बिलोंग करने चाहिए. कौन सा सेट है भी इसमें सेट दिया हुआ था, और सो दैट रिलेशन R, ये देखो सेट A पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक ही प्लेन के पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे. तो P, Q बिलोंग्स टू R लिया मैंने. इफ P, Q belongs to R, that implies that P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस है तो मॉडुलस लगा देंगे, क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. अगर इसको एक्सचेंज कर देता हूँ मैं, इसको इस तरह से कह देता हूँ कि वो Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और P की ओरिजिन से डिस्टेंस भी इक्वल है, तो एक ही बात होगी. देयरफॉर या इसको लिखते दैट एम्प्लाइज दैट, नहीं लिखना, Q, P belongs to relation R. Therefore, R is कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया. अब ट्रांजिटिव के लिए देखो, ट्रांजिटिव इसमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमारे को. ऐसा करो कि लेट P, Q और रिलेशन R, तो रिलेशन के लिए यूज होता है एस ले लो, बिलोंग्स टू सेट. मतलब सेट ए कौन सा है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, सारे पॉइंट्स जो कि एक ही प्लेन के अंदर हो. तो P, Q, S 3 पॉइंट्स हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं, यानी पॉइंट्स इन ए प्लेन. ये का मतलब क्या, पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, एक ही प्लेन के अंदर अवेलेबल है. इफ P, Q बिलोंग्स टू R एंड Q, S belongs to R, इससे क्या मिला मेरे को, OP equals to OQ एंड इससे क्या मिलेगा मेरे को, OQ equals to OS. तो रिलेशन क्या है हमारे पास में, ओरिजिन से डिस्टेंस होगी ना Q की और S की, वो इक्वल होगी, और P और Q की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो इक्वल होगी. ऐसा रिलेशन में बोला हुआ है. R का मतलब यही है. इन दोनों को आप सोचो, देखें OP OQ के इक्वल है, OQ OS के इक्वल है. देयरफॉर OP इक्वल टू OS. क्लियर है? दैट एम्प्लाइज दैट P, S बिलोंग्स टू R. देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. और अगर ट्रांजिटिव है, hence
R is equivalence. इक्विवेलेंस कैसे हो भाई? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिट। ट्रू। अब देखो आगे इसने दिया है, उसके बाद लेट P बी ए फिक्स्ड पॉइंट एंड Q बी एनी पॉइंट, और P और Q दोनों क्या होंगे? सेट A को बिलोंग करेंगे। अब देखो सेट A क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी P और Q क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। तो P, Q बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो गया? P की ओरिजिन से डिस्टेंस और Q की ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो अब इस ऐसी कंडीशन में देखो कि जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, क्योंकि देर का P नॉट इक्वल टू 0 0, यानी ओरिजिन नहीं हो सकता P, ये पॉइंट P है। तो Q पॉइंट कहाँ हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जैसे हमारे पास क्या होगा? OP, ये क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा। इस तरह से ये पॉइंट भी Q हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन सभी पॉइंट को अगर अपन ज्वाइन करेंगे ना, जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर क्या होगा? O, और रेडियस क्या हो जाएगी? ये OP हो जाएगी। क्योंकि OP और OQ की ऑलवेज क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, क्योंकि अलग अलग वैल्यू इसके अंदर डालते रहेंगे, लेकिन कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि OP इक्वल्स टू OQ बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि लोकस ऑफ Q इज क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमेशा OP के इक्वल रहेगी। मतलब ये क्या करेगी? OP रेडियस का काम कर लेगी, ठीक है ना? तो O इज सेंटर हो जाएगा और OP क्या हो जाएगा? इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी लोकस ऑफ Q क्या हो जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। एंड सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, इस P रिलेटेड टू P, ध्यान रखना, वो सारे पॉइंट जो इस P को रिलेट हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं मतलब कंडीशन क्या है? ओरिजिन से P की डिस्टेंस और उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, सेम रहनी चाहिए। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एंड सेंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली करें, स्टेप टू स्टेप चलते रहे। ऑल द बेस्ट।